हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 कॉमर्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक्स आपने क्लास 10th में पढ़ा था सोशल स्टडी के एक पार्ट के रूप में, लेकिन 11th कॉमर्स में आपको इकोनॉमिक्स एक मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना होगा, जिसमें मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक्स आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। मीन्स 2 बुक आपको इकोनॉमिक्स की पढ़नी पड़ेगी। वो कौन कौन सी है? ध्यान से सुनना बेटा। पहला बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड बुक जो आपकी है वो है बेटा स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक बेटा, ये 2 बुक आपको पढ़नी है, लेकिन आज हम क्या करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इज इट क्लियर? माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले टॉपिक, पहले चैप्टर पे जाते हैं, और पहला चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ये चैप्टर है, और तो सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं इस चैप्टर में कि बेसिक टर्म्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है बेटा, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हो, 10th में आपने एज अ सोशल स्टडी के पार्ट इसको पढ़ कर आए हो, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स क्या है, आप क्या जानते हो इकोनॉमिक्स के बारे में? तो सिंपल सा इकोनॉमिक्स देख लेना बेटा। फर्स्ट लेक्चर से बने रहना, मैं एकदम बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूँ, जिससे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है? इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल स्टडीज। आपने सोशल स्टडीज 10th में पढ़ा था, उसी का एक पार्ट था ना इकोनॉमिक्स बेटा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो बस इकोनॉमिक्स क्या बेटा? इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल स्टडीज विच इज कंसर्न्ड विथ द स्टडी ऑफ। जो क्या चीज़ है बेटा? किस चीज़ की स्टडी से रिलेटेड है? तो इसमें कई सारे पार्ट्स हैं। प्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक्स। कंजम्पशन इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक्स। वेल्थ ऑफ नेशन इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक्स। Rational management is also known as economics. Distribution of resources etc. ये सारे आपके इकोनॉमिक्स है। प्रोडक्शन भी इकोनॉमिक्स है, कंजम्पशन भी इकोनॉमिक्स है, वेल्थ ऑफ नेशन भी इकोनॉमिक्स है, रैशनल मैनेजमेंट भी इकोनॉमिक्स है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी इकोनॉमिक्स है। तो सबसे पहला प्रोडक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन क्या होता है बेटा? अब प्रोडक्शन को सिंपल वे में समझना बेटा। कन्वर्जन ऑफ raw materials into finished goods। जितने भी आपके रॉ मटेरियल होते हैं उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है बेटा? सिंपल सा प्रोडक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में? अबे रॉ मटेरियल क्या होता है, फिनिश गुड्स क्या होता है? तो सबसे पहले मेरी बात सुनना, ऑल द प्रोडक्ट, ठीक ना बेटा, ऑल द मटेरियल विच इज नेचुरली अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट दैट इज नोन एज रॉ मटेरियल। जो भी कच्चा पदार्थ हमें, ठीक ना, प्रकृति से प्रदान होता है वो क्या कहलाता है बेटा? रॉ मटेरियल कहलाता है। और फिनिश गुड्स वो होते हैं जिसको हम लोग यूजेबल वे में बनाते हैं, उसको यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब क्या चीज़ है?
खाने योग्य, यूटिलाइज करने योग्य बनाते हैं। जैसे डस्टर, ये क्या चीज़ है? फिनिश गुड्स। ये भाई कहाँ से बना बेटा? ये वुड है, ये कॉटन है, कॉटन क्रॉप से आया बेटा, वुड आपके ट्री से आई है। तो क्या चीज़ है? ट्री और क्या चीज़ है? कॉटन क्रॉप, दोनों नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स है। उसको हम लोग ने क्या किया? कन्वर्ट कर दिया डस्टर में, जो कि डस्टर क्या चीज़ है? फिनिश गुड्स है, इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अब मुझे पूछने के लिए कॉटन अलग और प्लस क्या चीज़ है? पेड़ की लकड़ियाँ अलग तोड़ कर लाकर मैं उसको डस्टर बनाकर नहीं पूछ सकता हूँ, इसीलिए क्या चीज़ है? ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। अब कैसे कन्वर्ट हो गया? बाय प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू, मतलब मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट को यूज करके हम लोगों ने क्या किया? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स में। दैट इज नोन एज प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का मतलब सिंपल सा यही होता है। अब हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे। अब वो क्या चीज़ है? कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन का मतलब होता है बेटा सिंपल सा यूटिलाइजेशन ऑफ फिनिश गुड्स। यूटिलाइजेशन ऑफ फिनिश गुड्स मतलब फिनिश गुड्स को यूटिलाइज करना ही कंजम्पशन कहलाता है, यूज करना ही कंजम्पशन कहलाता है। यूज कौन करता है बेटा? सारे लोग यूज करते हैं क्या? अब ये डस्टर यूज मैं कर रहा हूँ तो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक बेटा। तो क्या डस्टर मैं खुद लेकर आया हूँ क्या? नो, मुझे यहाँ पर क्या चीज़ है? पढ़ाने के लिए एज ए स्टडी मटेरियल ये मुझे मिला है डस्टर। कि आप इसको डस्टर को यूटिलाइज करके आप पढ़ाइए बच्चों को, चौक को यूटिलाइज करके पढ़ाइए बच्चों को। अब मैंने क्या किया? ठीक है, मैं क्या चीज़ हूँ? कंज्यूमर हूँ। अब जो गुड्स को कंज्यूम करता है वो क्या कहलाता है बेटा? कंज्यूमर। लेकिन एक और टर्म्स आपने सुना होगा, कस्टमर। अब कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस क्या है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कस्टमर बेटा वो होते हैं जो गुड्स को क्या करते हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ परचेज करते हैं। जैसे कोई एक बंदा गया मार्केट से डस्टर खरीद के लेकर आया, वो यूज़ नहीं किया, खरीदा सिर्फ। जो खरीदेगा तो वो बंदा क्या कहलाएगा? सिंपल वे में कंज्यूमर ना कहलाकर कस्टमर कहलाएगा। लेकिन जो मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ तो मैं क्या कहलाऊँगा? कंज्यूमर कहलाऊँगा। और कंज्यूमर ही यूटिलाइज करता है फिनिश गुड्स को। इज इट क्लियर? तो सिंपल सा कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स है, जो भी सर्विसेज है जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं वो क्या कहलाता है बेटा? कंजम्पशन कहलाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन क्या होता है? नेशन का मतलब आपको पता है, आपकी ओन कंट्री। और वेल्थ का मतलब होता है बेटा संपत्ति। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऑल द, ठीक ना बेटा, मटेरियल्स आइदर इट इज लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स which is available inside the physical boundary of the country is known as wealth of nation। हर वो चीज़ जो हमारे फिजिकल बाउंड्री के अंदर प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगी बेटा? वेल्थ ऑफ नेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं बोला हर वो चीज़ जो फिजिकल बाउंड्री, फिजिकल बाउंड्री क्या होता है? 10th में आपने इंडिया का फिजिकल मैप देखा था ना बेटा, जो बाउंड्री बने रही थी इंडिया की पूरी स्ट्रक्चर, तो वो क्या चीज़? बाउंड्री के अंदर वाला पार्ट पूरा फिजिकल पार्ट कहलाता, हमारा फिजिकल बाउंड्री कहलाता। उसके अंदर जो भी चीज़ है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो क्या कहलाएगी? वेल्थ ऑफ नेशन। इवन ह्यूमन बींग्स, हम इंसान, पेड़ पौधे, रॉ मटेरियल्स, ठीक है बेटा, वाटर बॉडीज, सीज, जो भी चीज़, सी नहीं आएगा क्योंकि सी तो हमारे कंट्री के बाहर है, ठीक है। जो भी चीज़ हमारे कंट्री के अंदर प्रेजेंट है, ऑल द गुड्स, ऑल द सर्विसेज विच इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग फैक्टर सर्विसेज, हर वो गुड्स बेटा जो फैक्टर सर्विसेज को यूटिलाइज करके बनाई गई है वो सारी क्या कहलाएगी? वेल्थ ऑफ नेशन। अब ये फैक्टर सर्विस को यूटिलाइज करके बनाना क्या होता है बेटा? फैक्टर सर्विसेज का मतलब होता है बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब लोग मिलकर जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं वो भी क्या कहलाता है बेटा? वेल्थ ऑफ नेशन, हमारे कंट्री की संपत्ति है। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे बोल रहा हूँ कंट्री की संपत्ति है? अभी आप बोलेंगे मेरी प्रॉपर्टी है, ये चौक मेरा, ये पेन मेरा, ये डस्टर मेरा, तो ये इसका ओनर मैं हुआ, तो कंट्री ओनर कैसे हो गया? एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल क्या चाहिए? ऑल ओवर इंडिया, ठीक है बेटा, डेवलपमेंट हो रहा है तो रोड एक्सटेंशन हो रहा है, आपने देखा होगा।
रोड एक्सटेंशन में बहुत सारे लोगों की एग्रीकल्चर फील्ड गवर्नमेंट कैप्चर कर ले रही है, बहुत सारे लोगों के घर को, ठीक ना बेटा, जो रोड साइड है तोड़ दे रही है बेटा, ठीक ना, डिस्ट्रॉय करके रोड का कंस्ट्रक्शन कर रही है। इसका मतलब क्या, जब जरूरत पड़ा गवर्नमेंट को आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है, क्योंकि वो वेल्थ ऑफ नेशन है। ठीक है, अब आते बेटा रैशनल मैनेजमेंट क्या होता है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना बेटा। रैशनल मैनेजमेंट का मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। जितने भी आपके पास रिसोर्सेस हैं वो सारे क्या है बेटा, लिमिटेड है, कभी ना कभी वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे आपके पॉकेट में पैसा है, आज जितना है जरूर नहीं कल भी रहे, ख़त्म हो जाएगा या बढ़ जाएगा। मतलब जो आपके पास बढ़ गया तो किसी और के पास ख़त्म हो गया, मतलब वो चीज़ें लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेस उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करिए, मैक्सिमम यूटिलाइज करिए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप लोग बहुत सारे वेडिंग सेरेमनी में गए होगे बेटा। वेडिंग सेरेमनी में क्या होता है बेटा, आपको फूडिंग होती है, ठीक ना, हॉस्पिटैलिटी होती है जिसमें आपको फूडिंग प्रोवाइड की जाती है एक प्रॉपर वे में, बफर सिस्टम के थ्रू। जैसे आपका जितना मन, जो मन करे आप निकालिए खाइए, मन ना करे फेंक दीजिए, यही करते हैं ना सब लोग। लेकिन आपने फेंक दिया, लेकिन आपके आने वाली जनरेशन, मतलब आपके और जो रिसेप्शन पार्टी में और भी लोग आने वाले थे वेडिंग सेरेमनी में, पता चला आप 10 लोग गए, 20 लोग का खाना फेंक दिए, जो बाकी 10 लोग आने वाले हैं उनके लिए खाना बचा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपने नहीं किया। आपने क्या किया, लिमिटेड रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया, ठीक ना बेटा, कि वो वेस्ट हो गया। आपने यूज़ नहीं किया, वेस्ट कर दिया, फेंक दिया। लेकिन अगर वही आप लिमिटेड अमाउंट में खाना लेकर खाते तो आने वाले जो 10 लोग थे वो भी खा सकते ना। तो क्या हो जाएगा, तब वो कहलाएगा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। एक और एग्जांपल दे के समझाता हूँ। आपने देखा होगा मेट्रोस में कि हर जगह आजकल लोग बाथिंग के लिए शावर का यूटिलाइज करते हैं। जब शावर ऑन करके आप आधे घंटे बात करते हो बेटा, नहाते हो, तो क्या होता है 2000 से 3000 लीटर पानी आपका कंज्यूम हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो आपने क्या किया, जो लिमिटेड रिसोर्सेज पानी लिमिटेड था उसको गिराकर वेस्ट कर दिया। तब आने वाले पीढ़ी के लिए क्या हो गया, पानी बचा ही नहीं, आने वाले लोगों के लिए पानी बचा नहीं। वहीं गांव में क्या होता है बेटा, आपने देखा हुआ बकेट में, ठीक है, पानी को फिल करके नहाते हैं, और एक बकेट में कितना पानी आता है सबको पता है बेटा, मैक्सिमम 20 से 30 लीटर, 20 to 30 लीटर, 20 to 30 लीटर पानी को वो लोग यूटिलाइज करते हैं फॉर बाथिंग। मतलब उसी में आप लोग 200 से 300 लोगों को नहला सकते थे, जिसमें सिर्फ एक बंदा शावर में पानी को यूटिलाइज करके नहाया बेटा। तो सिंपल वे में उसने क्या किया, वेस्टेज किया, और वेस्टेज ना करके ऐसा यूटिलाइज करो कि ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर सके, वो कहलाता बेटा रैशनल मैनेजमेंट, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। इज इट क्लियर? सिंपल वे में यही होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज विदाउट एनी वेस्टेज। बिना किसी वेस्टेज किए बिना आपने क्या किया, यूटिलाइज किया रिसोर्सेस को। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब होता है बेटा सिंपल सा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्स एलोकेट करना, लगाना, ठीक ना बेटा, कहाँ लगाते हैं, फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए हम लोग रिसोर्सेज को क्या करते हैं बेटा, यूटिलाइज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जितना जिसको जरूरत है उतना दे दो, ठीक। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो सिंपल वे में अगर पूछता है आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप इकोनॉमिक्स क्या बताओगे, इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल स्टडीज विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन
कंजम्पशन, वेल्थ ऑफ नेशन, रैशनल मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इज इट क्लियर? बस इतना लिख दोगे, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? अब हम लोग आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक बेटा, जो नेक्स्ट बेसिक टर्म है वो क्या चीज़ है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस का मतलब होता है बेटा लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि मतलब जितने भी रिसोर्सेस हैं वो क्या बेटा स्केर है, लिमिटेड है, कमी है उसकी। इन फ्यूचर अगर बचा के नहीं रखेंगे रिसोर्सेस को तो क्या हो जाएगा बेटा, आने वाली जनरेशन उस, ठीक ना बेटा, रिसोर्सेस को एंजॉय नहीं कर पाएगी जिस रिसोर्सेस को आप लोगों ने एंजॉय किया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारी पिछली वाली पीढ़ी, पानी उनके पास कहाँ से आता है बेटा? वाटर सप्लाई नहीं होता था, सबमर्सिबल नहीं थे, उस समय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं थी, तो क्या करते थे? वेल, कुएं को, ठीक ना बेटा, पानी के रूप में, ठीक ना, पानी के लिए लोग यूटिलाइज करते थे। अब क्या हुआ, उन लोग इतना ज़्यादा ओवर यूटिलाइज कर दिए कि वाटर लेवल और नीचे चला गया, और डेट्स वाई वो फैसिलिटी जो उन लोगों ने एंजॉय किया था, आज हम उस फैसिलिटी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। इज इट क्लियर? ये होता है बेटा स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अभी मैं बताया था, एलोकेशन का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों करते हैं? फॉर प्रोडक्शन, ठीक ना, फॉर प्रोडक्शन ऑफ G&S मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए हम लोग रिसोर्सेज को क्या करते हैं बेटा? एलोकेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और नाउ अब आता है बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। अब जानते हैं बेटा कि हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या। चलो हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जानते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स रैशनल मैनेजमेंट, मीन्स क्या बेटा? ये प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट एंड, या फिर और कह दो, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस या फिर रैशनल मैनेजमेंट। अभी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस और रैशनल मैनेजमेंट होता क्या चीज़ है? सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। इसका मतलब क्या चीज़ है? जो भी रिसोर्सेस उसको आप क्या करिए? ऑप्टिमम यूटिलाइज करिए, या फिर आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉब्लम हो जाएगा कि उनके पास ये रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ करने के लिए, ठीक है बेटा, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होने के लिए क्या होता है बेटा? सिंपल सा 3 बेसिक रीज़न है, बेसिक रीजंस, ठीक है बेटा। ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज को या फिर रैशनल मैनेजमेंट करना है। अब वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हो। अगर आप कर ले तो यूटिलाइज, ओवर यूटिलाइज, तो आने वाली जनरेशन के पास वो चीज़ें नहीं रहेंगी। अब उसके लिए 3 बेसिक रीज़न है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होने के लिए। अब वो 3 बेसिक रीज़न क्या चीज़ है? लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स, एंड थर्ड ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये 3 बेसिक रीजन है बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होने के लिए। तो सबसे पहला क्या चीज़ है? लिमिटेड रिसोर्सेस। जो भी रिसोर्सेस हमारे पास है बेटा वो क्या चीज़ है? लिमिटेड है। एक समय के बाद वो
ख़त्म हो जाएगी। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल अभी ये चौक मेरे हाथ में है, अभी तो है, ये लिमिटेड है, मेरे पास एक चौक है, लेकिन कुछ समय बाद, आने वाले समय मतलब जो अगला पल है, आने वाले समय में कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा, मैं चौक को ओवर यूटिलाइज कर लिया, मतलब चौक को यूज़ कर लिया, लेकिन ये चौक क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ये लिमिटेड रिसोर्सेज था जो क्या चीज़ है, ख़त्म हो गया। इज इट क्लियर। लेकिन अनलिमिटेड वांट्स, लेकिन हमारी इच्छाएं जो होती है बेटा वो कभी भी फुलफिल नहीं होती है। ह्यूमन वांट्स नेवर बी सेटिस्फाइड, हमारी वांट्स, हमारी डिज़ायर जो है कभी भी फुलफिल नहीं होती है, हमको और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। इज इट क्लियर। एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, आप समझना बेटा। जैसे आपके पास बचपन में क्या था, आप जिद करते थे टॉयस के लिए, खिलौनों के लिए, खिलौनों के लिए जिद किया, अब वो जिद पूरी हो गई, अब आप थोड़े से बड़े हो गए, अब आपको साइकिल चाहिए, साइकिल की जिद पूरी हो गई, बाइक चाहिए, फिर रेसर बाइक चाहिए, देन उसके बाद कार चाहिए, देन उसके बाद अच्छी जॉब चाहिए, देन उसके बाद आपको ठीक ना बेटा बंगलो चाहिए, देन उसके बाद सब कुछ मिल गया तो प्राइवेट प्लेन भी चाहिए। ठीक है, मतलब प्राइवेट प्लेन मिल गया तो आप शांत नहीं बैठे हो, और भी आगे आपको बढ़ना है, और भी चीज़ें आपको चाहिए। मतलब आपकी इच्छाएं, हमारे हम, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, जो भी इंसान है, उनकी इच्छाएं कभी भी फुलफिल नहीं होती है, उनको और ज़्यादा चाहिए ही होता है। ये कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है बेटा, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बेटा ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब उसी लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करने वाले बहुत लोग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल घर में एक बाइक है तो केवल आप नहीं, आप भी चलाते हो, आपके भाई भी चलाते हैं, आपके छोटा भाई भी चलाता है, देन उसके आपके पापा भी चलाते हैं, सब लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तीनों एग्जाम्पल को, ठीक ना बेटा, तीनों रीज़न को एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ मैं। एग्जाम्पल ध्यान देना बेटा। एक एग्जाम्पल क्या चीज़ है, एक कोई फैमिली है, उस फैमिली में जो मेल मेंबर है, सीनियर मेल मेंबर, वही क्या चीज़ है बेटा, इनकम जनरेट करते हैं, मतलब कमाने वाले। फॉर एग्जांपल आपके घर में पापा हैं, वो कमाते हैं 50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ उनकी इनकम है बेटा। अब उसी इनकम से वो क्या करते हैं बेटा, अपनी इच्छाओं, अपने नीड्स, अपने डिज़ायर को फुलफिल करते हैं क्या, नो बेटा। उसी 50,000 में आपने अगर बाय द वे हाउस लिया है, ठीक है, उसकी ईएमआई भी पे कर रहे हो, इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, और देन उसके बाद बाइक लिया है, कार लिया है, उसकी भी ईएमआई पे कर रहे हो। अब फादर के बच्चे हैं, ठीक ना बेटा, चिल्ड्रंस, अब चिल्ड्रंस की फी भी उसी में से जा रही है। ठीक है, फूडिंग के लिए भी पैसे उसी में से जा रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज के भी पैसे उसी से जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे कुछ, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे पैसे सिर्फ उसी में से। अब देख लेना, लिमिटेड रिसोर्सेज 50,000 लिमिटेड है ना, जिस चीज़ को गिन सकते हैं बेटा वो लिमिटेड होता है। ठीक, 50,000 आपने गिन लिया, ये लिमिटेड अमाउंट है। लेकिन हमारी वांट्स क्या चीज़ है, अनलिमिटेड है। हाउस ईएमआई, बाइक ईएमआई, बाइक पुरानी हो गई, नई बाइक लेना है। चिल्ड्रंस, केवल फीस नहीं, मुझे बुक भी चाहिए, कॉपी भी चाहिए, देन उसके बाद न्यू ड्रेस भी चाहिए, वाटर बॉटल भी चाहिए, बैग भी चाहिए, XYZ डिमांड्स हर दिन बढ़ते रहते बच्चों के, वो भी। देन फूडिंग, खाने में सिर्फ एक चीज़ नहीं खा रहे बेटा, जो एसेंशियल फूड ग्रेन है वो नहीं, रोटी दाल चावल रोटी सब्जी नहीं, आपको नए नए वेराइटीज़ भी चाहिए, उसमें भी पैसे आपके ज़्यादा जा रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़, कोई बीमार पड़ गया, मिस हैपनिंग हो गई, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। इन फ्यूचर के लिए पैसे बचा कर रखना है, इन्वेस्ट करना है, उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए। तो समझ लेना बेटा, देखा कि लोगों की इच्छाएं इतनी ज़्यादा है और पैसा क्या चीज़ है, लिमिटेड है, और उसी पैसे के अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब एक पैसे के कई सारे यूजेस हैं। वही पैसा ईएमआई में भी जा रहा, वही पैसा कार बाइक की ईएमआई में भी जा रहा,
वही पैसा बच्चों की फीस के लिए जा रही, फूडिंग के लिए जा रही, मेडिकल फैसिलिटीज़ के जा रही, इन्वेस्टमेंट के लिए जा रही, XYZ जितने काम है सिर्फ और सिर्फ उसी 50,000 रुपये में हो रहे हैं। ये होता है बेटा सिंपल सा बेसिक रीज़न जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। समझ में आ गया बेटा? ये था आज का लेक्चर बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या चीज़ है ये पढ़ेंगे और इसके बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। फर्स्ट लेक्चर आज आपका यहीं पे वाइंड अप होता है बेटा।